कवण कवण गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हाँ तिस घोल घुमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। हाँ तिस घोल घुमाया, पर नारी दे नेड़ न जावे। हाँ तिस घोल घुमाया, पर दरबे नू हाथ न लावे। हाँ तिस घोल घुमाया, पर निंदा सुन आप हटावे। हाँ तिस घोल घुमाया, सतगुर दा उपदेश घुमावे। हाँ तिस घोल घुमाया, थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे। गुरमुख सोई सहज समावे। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर सतर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरणों में सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अते फेसबुक के माध्यम मुताबक अपने अपने साधना नाल सर्व विजिटल ग्रुप भाई गुरदास सिंह जी सरबजीत सिंह जी के उपराधे शब्दा गुरु चरणों नाल जुड़ रहे हो। आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख अते गुरु का रिश्ता बाणी दे विच सतगुरु जी ने थां पर थां उन्हां गुरसिखां दी वडियाई महानता उन्हां गुरसिखां की शोभा की है। जिहड़े गुरसिख सतगुरु जी के दर से प्रवान हो गए और गुरु प्यारे गुरु साहब महाराज जी ने उन्हां गुरसिखां के बारे बाणी में लिखदे हैं उचारण किया, गुरसिखी भाणा मन्निया गुर पूरा पार लंघाए। गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गप। सतगुरु कहते जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। जिहड़ा दो काम कर किहड़े गुरसिख की जिहड़ा आप भी जपदा है ते दूसरियां नूं भी जपाउंदा है। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जप है अबर है नाम। बड़ा सोहना रिश्ता निरूपण किया है। गुरु नानक साहब जी का श्लोक है, उदाहरण बड़ी सोहनी गुरु साहब ने दी। कहते सरबर हंस धुरे ही मेला खसमे एवे भां। गुरु सरोवर है, सिख हंस है। ये धुर तो ही परमात्मा ने संजोग बनाया। सरबर हंस धुरे ही मेला खसमे एवे भाणा।
सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खा। पर उन्होंने भी गल गुरु साहब कर रहे, कहते हैं बगला काग ना रही सरवर, जे हो गए अत सियाणा उन्हें रिजकना पायो उथे ओनू खा। बड़ा सोहना रिश्ता गुरु साहब ने बाणी के अनेकों प्रमाण जो अज भाई गुरदास जी की 12वीं बार की चौथी पौड़ी आप जी ने सरवण की है। कोशिश करांगे कि थोड़े दिनों के ही उसकी आप संपूर्णता करिए, क्योंकि सिख दे विच किहड़े-किहड़े गुण जिहड़े आ उन्हां नूं बयान किया गया। वैसे गुरसिख दा गुणां दा खजाना है जिहड़ा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़े। साडा ये जीवन का एक मकसद भी है कि गुण कह गुणी समावणे, गुण कह के गुणी निधान दे विच असीं लीनता प्राप्त कर। भाई गुरदास साहब जी ने बड़ा सोहना बयान किया, कहते हौं तिस घोड़ घुमाया गुरमत रिधे गरीबी आ। घोड़ घुमाया मैं सद के जाना हाँ बड़े हार जाना। क्यों आख्या? क्योंकि जिस वेले हम छोटी जी उदाहरण लेंगे, सादी जी उदाहरण लेंगे, जो हम क्रिकेट जो देखते हैं, क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, वो क्रिकेट का नाल तो लोगों को प्यार होता, पर जो खेलते उन्होंने भी प्यार हो जाता, उन्होंने भी प्यार हो जाता। मनुख का विद्या के नाल पढ़ाई के नाल प्यार तो होता, विद्यार्थी नाल भी प्यार बन जाता है, पढ़ाने वाले नाल भी प्यार बन जाता है। भाई गुरदास साहब जी गुरु नाल प्यार तो है, पर गुरु के सिखा नाल भी प्यार। ये 12वीं बार की चौथी पौड़ी है कि गुरु का आपस जो सिख का आपस जो है कि सिख का जीवन कितना का होना चाहिए। पहली पंक्ति के विच कह रहे हौं तिस घोड़ घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आ। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी जेड़े सिख धर्म के महान विद्वान होए हैं। वैसे आम कहा जाता सी, लोग कहते सन कि उन्होंने जी रचना है गुरु ग्रंथ साहब जी की पूंजी है। ये बिल्कुल निर्मूल गलत है ये कहना कि मतलब पूंजी हो गई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ताला हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी की व्याख्या जी है वो भाई गुरदास साहब जी की रचना, भावें उन्होंने 12 भावें उन्होंने कविता हैं, भावें उन्होंने सवैये ते साडे जीवन को घट रहे। बड़ी सोहनी उदाहरण दी है, हौं तिस घोड़ घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आ। गरीबी तो हो गई हृदय दे विच, पर किहड़ी होनी चाहिए है? गुरु की मत वाली। निम्रता भी 2 प्रकार की, एक तो दिखाने वाली होती है बाहरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जी गुरु साहब महाराज कहते वो कितना आएगी गुरु की मत के नाल। गुरु की मत के नाल वो अंदरली निम्रता जी अंदरली गरीबी आई। हुण जिंदगी में मनुख को की चाहिए? जिन्हों 9 निधियां मिल जाए, नाम मिल जाए, जिन्हों गरीबी मिल जाए हृदय की। एक बेनती पहला करते हैं, गुरु साहब ने नहीं सोचा कि मेरा सिख गरीब हो, कपड़े उहदे फटे होण, दर दर ते मंगता हो गई। गुरसिख नूं दुनियावी तौर पर भी गुरु साहब ने अमीर बनाया। गुरु कितना सोच सकता जिस गुरु के तीरां नूं भी सोना लगा हुंदा सी, जिस गुरु की कलगी में भी हीरे लगे होंदे सन, वो गुरु कितना सोच सकता मेरा सिख गरीब हो गए। सिख अमीर हो गए पर अंदरली गरीबी होनी चाहिए। हुण दोनों भाव गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच बख्शिश की। सतगुरु महाराज ने भाई निम्रता जी है वो गुरमत वाली निम्रता जी। जे हम झुकता रहा है, झुकेगा वही जो तन करके सेवा करता है, शरीर करके सेवा कर रहा, वह मन भी एक दिन झुकेगा। गुरु साहब ने पहला सेवा ही सिखाई। साढ़े घर के विच ये सब तो बड़ी महानता है। जे भाई नंद लाल सिंह जी आते आनंदपुर साहब, किहड़ा बड़ा विद्वान सी, पर गुरु साहब ने आख्या
भाई नंद लाल गुरु के लंगर में आके सेवा, क्योंकि मन मांझिया जाता है। जिदा जिदा असीं भांडे मांजते हैं मन मांझिया जाता। पता नहीं लगता कि अज साडी जिहड़ी सेवा डिस्पोजल हो गई, खा पी के सट के चले गए। तो सेवा करते सन, लंगर बनाना, संगत ने लंगर वरताउणा, फिर झूठे भांडे मांजने, ये सेवा जी सी। जिदा जिदा भांडे मांजने अंदर मन भी मांझिया गया। जिधर मन मांझिया गया उधर फिर प्राप्ति भी हुई। अंदर ये हृदय गरीबी आएगी, गुरु की मत वाली आएगी, अंदर परमात्मा की बख्शिश कृपा जीवन के बन जाए। पर गुरु साहब ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी है, जे शरीर का झुका रहा है, जे मन नहीं झुकया ना तो तेरा कोई फायदा नहीं। शीश नवाया क्या दिए या हृदय कुसूते, जे मन के कुछ हो गया, जिन्हें जिन्हें तक अंदरली निम्रता नहीं हो। गुरु साहब जी ने बख्शिश की है, कहते सुखी बसे बस कीमिया आप निवार कदे बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ, हंकार दे विच सड़ करके खत्म हो गए। अंदरली गरीबी को सिखाया गुरु साहब महाराज, क्योंकि वो प्यार ही गरीबा ना करता। पानी के विच ही कोई भी धार्मिक ग्रंथ होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गरीब नवाज लिखिया, अमीर नवाज परमात्मा नहीं है, गरीब नवाज, गरीबों को नवाजन वाला। पर गरीब कौन? ਜਿਹੜਾ गुरु की मत के नाल अंदरली ਜਿਹਦੇ अंदर भावना जीवन निम्रता जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, पर एक पैसे का भी हंकार नहीं है, क्योंकि गुरु की मत नहीं है। वो गरीबी हिरदे में है। साहब जी महाराज कहते हैं ना, कहते मनुख जो भावें हम सिमर के दरख्त की उदाहरण दी, सिमर रुख सरायरा अत दीरघ अत मुच वो जे आवे आस कर जाए निराशे के। वो लगता कि बहुत सोहना दरख्त उच्चा है, चौड़ा है, इन्होंने फल भी लगे है, फुल भी लगी है, पंछी आते हैं, पर वो तो फुल भी बेसवादे हैं, फल भी बेसवादे हैं। सिमर रुख सरायरा अत दीरघ बड़ा लंबा है, अत मुच बड़ा मोटा है, अत दीर्घ अत मुच वो जे आवे है आस कर जाए निराशे के। क्योंकि फल फिके फुल बक बके काम ना आवे। वो इदा भी भावें पता बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा हुए, पर कि निम्रता नहीं है, निम्रता भाव गरीबी वाला निम्रता भाव नहीं। एक पता सुखमनी साहब के विचों भी विचारते हैं, गुरु साहब कहते जिसके अंतर राज अभिमान, जिहदे अंदर ये हंकार है कि मैं हुकूमत करता हाँ, मैं राज भाग मैंने संभालिया होया, जिसके अंतर राज अभिमान ये कौन है? सो नरक पाती होवत सुआ। वो तो नरक हो गया, नरक का कुत्ता है, सवान का कुत्ता। सो नरक पाती होवत सुआ, जो जाने मैं जोगणवंत, कि किसी में जवानी का मान है, जो जाने मैं जोगणवंत सो होवत विष्टा का जंत, वो तो गंदगी का कीड़ा है। आपस को कर वंत कहा है भी मैं बहुत बड़े काम करता, मैं बहुत चंगे काम करता, आपस को करवंत कहावे जन्म मरे वो जोड़ प्रभाव। फिर कैसे ऐसे लोग मिलन के थानू धन भूम का जो करे गुमान, पैसे का हंकार करते हैं, अपनी जमीन जायदाद का हंकार करते हैं, धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा गया। पर आखिर में गुरु साहब कहते कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पाओ। वो इतने भी पावो के जीवन में आने वाले समय में भी वो सुख ही सुख प्राप्त कर। नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पाओ। की चाहिए? नाम निधियां भाव सब कुछ मेरे प्राप्त हो जाए, नाम की प्राप्ति हो जाए, मेरे हृदय में गरीबी आ जाए। किनू मिली सी? बाबा कहता सचखंड नौ नित नाम गरीबी पाए। गुरु साहब कहते कर कृपा। गुरु अर्जुन साहब महाराज कह रहे कहते साढ़े को गरीबी का गुरज है। गरीबी गदा हमारी, गदा कहते हैं गुरज, गरीबी गदा हमारी
खाना सगल रेण सारी ते सके कोई ना टिके विका। कितनी निमरता सी गुरु नानक साहब पातशाह, कितनी निमरता के भाव दे विच सानू जीवन दे विच सतगुरु ने जाच सिखाई, सानू जीवन दे विच सोझी बख्शिश की। एक बहुत अमीर घर का लड़का सी, बहुत अमीर घर, पर अंदर बड़ी वो निमरता सी, अंदर गरीबी सी। उन्हें देखना कि लोग जाते हैं कि लोग बिगाड़ी करते सन, साधन नहीं होंगे सन, ट्रांसपोर्ट साधन नहीं होंगे सन, तो लोग बगारियां करते सन कि किसी का समान चुक के लै जाना, दूसरे पिंड के छड़ देना, तो उत्थे उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। पर वो अंदर इन्नी निमरता सी, इन्नी गरीबी सी, है अमीर घर का बच्चा। उन्हें की करना, जिहड़ा बिगाड़ करता सी नाल तो लै जाना, उस पर समान आप चुक लेना, आप समान छड्ड के आ जाना। एक दिन शिकायत हुई, उसकी मां ने आख्या भी आप अमीर लोग हाँ, तू किहड़े काम कर रहे, तू तो साडी इज्जत जिहड़ी आ मिट्टी दे विच रोल दित्ती है। उसदा नाम सी भाई कन्हैया जी। कहन लगे मां तू कहनी ना आप अमीर लोग हाँ। एक दिन ना मैं बाहर सफर के विच सी, ठंड का मौसम सी, मेरे को ऊपर लैने कपड़ा कोई नहीं। मैं ठंड में आख्या कि मैं तो अमीर बंदा हाँ, मैं अमीर बंदा, मैं ठंड ना लगे। वो ठंड तो लगनी है, उत्ते ठंड मेरा सुन समझती भी अमीर ते गरीब कौन, वो तो बराबर का काम होगा। बरसात होएगी वो नहीं है कि अमीर का घर है गरीब का घर है। वो कहना था मैनू आनंद होता है, मैनू अंदरों बहुत आनंद आता है जिस वेले मैं ये काम करता। फिर किसी की भाल हुई, कोई प्यार वाला गुरसिख मिल गया, श्री आनंदपुर साहब आ गए। उस वे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी सेवा कर रहे थे कौम की, ते जाके बेनती की। गुरु साहब कहते कि सेवा करनी है तो घड़ा पिया पानी का भर के लिया, खूह के पानी भर के लिया। गुरु साहब ने अपने हाथ धोते, बाकी अपने चरणों से पा लिया या होर भर के लिया। एक दिन दो दिन नहीं, 3 महीने लगातार पानी भर के अंदर निमरता, अंदर की गरीबी को जीवन के विच पक्का कर रहे थे। फिर कितनी बख्शिश हुई, आप इतिहास पढ़ते ही तो उन्होंने तो फिर दुश्मनों के विच भी गुरु देखते हैं। जिधरों आवाज आती है शिकायत चली गई, जिधरों आवाज आती है और कहता है सतगुरु महाराज मैं तो दुश्मन दिखता ही कोई नहीं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं इबे बिठल उबे बिठल बिठल बिन संसार। फिर माफ करना, सानू तो अपने नहीं दिखता, माँ बाप के नहीं दिखता रब, सानू तो भरावां दे विच रब नहीं दिखता, अपने बच्चों में नहीं दिखता, तो लोगों के विच असीं रब की देखते। पर भावें असीं भावें कहने बड़े दानी बन जाइए, तो बड़ा सोहना कहना मां प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पुरानी। मां बाप दुनिया को चले जान, फिर भावें तुसीं जो मर्जी वंडी जाओ, उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ना जे उन्होंने जींदिया सेवा नहीं की। जीवत पितर ना माने को मोए श्राद्ध करो, जींदिया की सेवा नहीं। तो यही तो निमरता भाव गुरु साहब महाराज ने सानू जीवन के विच सिखाया, क्योंकि जो गुरु ने कर दिता, जो साडे माँ बाप कर गए, वो बच्चे नहीं कर सकते। भागा वाले जिन्हों के बच्चों ने जीवन के विच जे गुरमत है, जिस घर के विच गुरमत है, वो लोग जिहड़े आ गुरु की मत के मुताबिक ही जीवन बतीत, गुरु की मत के नाल ही चलणगे। उन्होंने गुरमत कहते हैं जिहड़ा गुरु नूं मुख रखदा, जिहड़ा अपने मन नूं मुख रखदा, उन्होंने कहते मन मुख। मैं अगे भी केवल उदाहरण आपको के साझी की है। बड़ा छोटा जिहा एक बच्चा सी, साल 1.5 साल चलन लगा सी, ते पढ़े लिखे बंदे सी, परिवार जिहड़ा सी, ते मियां बीबी दोनों पार्क के विच बैठे, बच्चा भी चलता चलता उन्होंने कोल पहुंच गया, टेबल नूं पकड़ लिया, वो बनेरे ते आके कां बैठ गया। तो जो बच्चे ने देखा तो बच्चे ने पहली बार कां देखा सी, तो हुण देखदा ते मां कहंदी बेटा एक कां है, तो बच्चे ने बोलिया कां, ते हुण फिर बच्चा बोलता कां कां, ते
बाप जिहड़ा सी कापी लैके बैठा सी, वो कापी से लिखन लग्या कितनी बारी बोलिया, 100 बारी उन्हें तकरीबन बोलिया, 100 बारी उन्हें लिखिया कां कां। वही बच्चा 18 साल की उम्र हो गई, वही पार्क वही कंध, उन्होंने उत्थे कां बैठ के आके माँ बाप को गल याद आ गई। तो उन्हें आख्या बेटा किसी शहर में याद आ जाएगा, कहना कि देख बेटा कां, वो कहना तुसीं काहते कां कां करदे, कां ही बैठे। तो जो गुरु ने किया है, जो माँ बाप करते बच्चे नहीं कर सकते। हाँ जे असीं गुरु की मत के नाल जुड़ते हैं, सतगुरु महाराज की बख्शिश के नाल जुड़ते हैं, निमरता भाव जिहड़ा गुरु साहब ने बख्शिश किया, कहते जिस कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पाओ। उत्थे नहीं गिणिया जाना भी तू किन्ने को पलाट छड्ड के आया, किन्ने को पैसे सी, उत्थे भी निमरता जिहड़ी है उन्होंने गुरु साहब महाराज ने जीवन में प्रगट की, क्योंकि गुरु गरीब नवाज। इतने क्योंकि आम करके आप कहने लो जी अमीर बंदा ते गरीब, गुरमत के दोनों को बराबर सम्मान दिता है। हुण जी एक अमीर बंदा है, अमीर बंदा जिहड़ा है धर्म की करत करदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, 50 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਚੰਗਾ ਗਰੀਬ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਰ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, पर धार्मिक तौर पर बड़ा गरीब। जीवन जोड़ा है सतगुरु महाराज ने बख्शिश की। बाणी के किन्ने प्रमाण मिलते हैं, विराजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाओ गरीब को, जिहड़ा भाव गरीब दे विच राजन कौन तुम्हारे ऐसो भाओ, जिहड़ा भाव गरीब दे विच है ते वो तेरे अंदर नहीं है। राजन को क्या, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाव बिदर को देखो मोहे ओह गरीब मोहे भाव, जिहड़ा बिदर दे विच प्यार है ना वो तेरे विच नहीं है। राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाव बिदर को देखो ओह गरीब मोहे भाव। इत्थे तां गरीबां नूं नवाजिया जांदा ते सतगुरु पातशाह महाराज साडे ते किरपा करदे आ, कहंदे भाई वो अकाल पुरख जिहड़ा है वो गरीब नवाज ते जिहड़ा दे हिरदे दे विच गरीबी आ जांदी है, जिन्होंने परमात्मा बख्शिश कर देता है, बहुत कुछ दिता, दुनियावी तौर पर भंडार दिते हैं, पर अत की जी गरीबी जी हिरदे के बख्शिश की। वो आप जी भागा वाले बैठे हो, बड़े शहरों में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, खास करके जोड़ा घर के ऐसे लोग बैठे हैं, करोड़पति लोग जोड़े आ, लोगों ने जोड़े साफ। लंगर के चले जाओ, करोड़पति बंदे जोड़े बैठ के झूठे बर्तन जोड़े आ गुरु की संगतों के साथ। इतने अमीरी गरीबी की गल नहीं है, इतने तो हिरदे की गरीबी, हिरदे की गरीबी भी गुरु की मत वाली, सिर्फ दिखाने वास्ते नहीं। बंदा झुकता रहा है पर अंदर होर कुछ है। शीश नवाया क्या दिए जा हृदय कसूते गया। फिर कुछ कहते अपराधी दूना मेरे बड़ मथा टेकेगा, इतने टेकेगा, इधर टेकेगा, उधर टेकेगा, उधर टेकेगा, गेट के जाके मथा टेकेगा, झुकेगा बहुत, लोगों को लगता बड़ा झुक रहा है, पर अंदर वो होर कुछ। अपराधी दुना मिले जो हंता लगाए, शीश नवाया क्या दिए जा हृदय कसूते। बड़िया सोहनिया उदाहरणा सानू जीवन के प्राप्त हो जाए। गुरु साहब कहते तीर्थ वर्तर दान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जात कह ज्यों कुंचर इशना। हाथी की करता नहा के अपने ऊपर अपनी सुंड के नाल मिट्टी पा ले ते कुंचर इशना। जे हम पाठ कर लिया 10 दिन नितनेम कर लिया ते 40-50 बंद जाके दस दिता भी मैं इन्ने दिन हो गए, मैं इन्ने रोज मैं उठता, इन्ने बजे उठता, मैं इन्ने बजे पाठ करता। 10 दिन गुरुद्वारे आ गए तो 100-50 बंद नहीं दसिया, उन्हें तक चैन नहीं पैंती।
तो कहते फिर एक ऊंचा रिश्तेदार तीर्थ वर्त दान कर मन में धरे गुमान। ये गरीबी नहीं है, ये अपना प्रगटावा है। तो उतों तो सोच ही लै सकते हैं। मैं कहानी एक पढ़ रहा सी, एक फकीर सी और वो फकीर भी इदा का वैद सी, हकीम सी, और उन्हें अपने जो दवाखाने के विच एक हाथी की तस्वीर लाई सी, हाथी की। तो उन्हें की लोगों ने की देखना, बच्चों ने भी देखना, उन्हें कई वेले तस्वीर के सामने खड़ा हो जाना, तो तस्वीर के सामने खड़े होकर उच्ची उच्ची रोन लग जाते। कई वेले उन्हें हसन लग जाना तस्वीर के सामने, हाथी की तस्वीर। तो एक दिन बच्चों के मन में शंका, बच्चे बड़े हो गए, वो तो कितने सालों से इदा करता सी, हुण शंका पैदा हो गई लोगों को, ये की करता है, ये किहड़ा भगवान आ की जो कहते अगे रोंदा कदे हसदा है। तो सारा पिंड इकट्ठा हो गया, पंचायत आ गई, सरपंच ने बेनती की, वो बंदा चंगा सी क्योंकि परोपकारी सी, लोगों की सेवा करता सी। वो कहता कि वैद जी तुहाडे कोल ना एक गल पुछनी है, असीं अज जवाब लैके जाना है। अगे तुहानूं कईयां ने पुछया पर तुसीं जवाब नहीं दिंदे भी इस हाथी की फोटो के अगे क्यों रोंदे, कदे तुहानूं हसदियां देखिया है? वो कह लगा मैं जो फोटो के सामने खड़ा करता हुंदा ना, मैनू अपना अंदर याद आ जाता, अंदर जा, क्योंकि हाथी दे विच ये तीन चीज़ां मैनूं सोझी दिंदी है, फोटो दिंदी है। एक तो हाथी जिहड़ा पानी के विच है, हाथी के अंदर काम वासना है, ते दूसरा फिर मैं हाथी के सामने खड़ा हुंदा हां, क्योंकि जो असीं कारज करते हैं जे हंकार आ गया तो सब कुछ खत्म। हाथी के अगे मैं इस करके खड़ा होना कि अपने अंदर में मैं जितना, क्योंकि सब तो बड़ा ही विकार जो काम दसिया आखिरी हंकार है, तो यू जित लिया तो रब की प्राप्ति हो सकती। पर मैं अपने जो अंदर में देखता फिर मैं रोना भी, ये भी हाथी जोड़ा है काम वासना के फस जाता। पर जिस वे जो असीं कारज करते जिस हंकार हो जाता है तो उदन भी बंदा तबाह हो जाता है। ये उपर महावत बैठा होंगे तो इनू सुस्त नहीं होने देता। तो गुरु ग्रंथ साहब मेरा मुर्शद है, मैं जिदन मैं इनू समझ लवांगा ना कि मेरे सिर के उपर कुंडा है, गुरु साहब ने कहा भी है इदा सेवा करो हस्ती सिर जो अंश है, ऐरण क्यों सिर दे मानता में आगे रख के उभी सेव। ये जो हाथी है ना, तीसरी सोची ये दे देता है कि हंकार करने के नाल कुछ नहीं मिलेगा, जो गरीबी धारण करोगे मिलेगा। बड़ी सोहनी उदाहरण दी कबीर साहब कहते हैं खंड जी सी ना रेते में खिलर गई, हुण रेते में खंड कढ़नी कौन कढ़ेगा? हाथी थोड़ा कढ़ सकता, वो कीड़ी होएगी तो चुन लेगी, खंड में चुन लेगी। निमरता ते हंकार की गल की कहते हाँ है खांड रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जाए, कहो कबीर गुर भली बजाई कीटी होए ते खाए। वो चीटी के चुन के खा लेगी हाथी। हाँ निमरता भाव के नाल असीं सारे नूं जित सकते हैं, गरीबी भाव के नाल सारे नूं जित सकते हैं, पर अमीरी भाव के नाल नहीं जित सकते। फिर मैं बेनती करता अमीरी गरीबी बाहरली दुनियावी तौर पर नहीं, ना गुरु ने कहा कि मेरा सिख गरीब हो गए। जिस गुरु के तीरां नूं सोना लगा सी, जिस गुरु की कलगी नूं हीरे लगे सन, गुरु कितना सोच सकता कि मेरा सिख गरीब हो गए। सिख अमीर हो गए पर गुरमत दे गरीबी आवे, अंदर की गरीबी हो गए। तो उन्होंने गुरसिखा बारे तो गुरु साहब कहते जब नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, किहड़े गुरसिख की जिहड़ा दो काम करता है, जपदा भी ते जपाउंदा भी है। जब नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जप है अबर है नाम जपा। तो भाई गुरदास जी ने यह पहली निशानी दसी है भी पहली सिख के अंदर निशानी होवे हूँ तिस घोल घुमाया मैं सद के करना बलिहार करना हाँ। किहड़ा तो गुरमत रिदे गरीबी आ, जिन्हां दे अंदर गुरु की मत वाली निमरता है, मैं उन्होंने तो सद के करना। गुरु साहब कृपा करनगे अगले समय के विच आपां अगली जिहड़ियां इस वार दीयां पौड़ी दीयां पंक्तियां होंगी आपां विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनी आप सारियां दा
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा के नाल भाई गुरदास सिंह जी सरबजीत सिंह जी के उपराले सदका फेसबुक के राही आप जी ने विचार सर्पण किए हैं। बुरीਆਂ भुलां की खिमा बख्शनी। बुलाओ फतेह सारे आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की